हाय फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं प्रियंका गुप्ता और हम लोग पढ़ रहे हैं सीटेट एग्ज़ाम 2020 के लिए, जिसमें से हिंदी पेडागोजी पढ़ रहे हैं। और आज का टॉपिक है हमारा भाषा बोध, सुनना, बोलना, पढ़ना एवं लिखना में प्रवीणता का मूल्यांकन। इस टॉपिक से रिलेटेड हम कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत ही महत्वपूर्ण है, और साथ ही साथ जो लास्ट ईयर के पेपर में पूछे गए प्रश्न हैं उनको भी कर रहे हैं। तो चलिए हम देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है आकलन। यह केवल बताता आकलन, इसका सही आंसर क्या होगा? दूसरा हमारा सही आंसर है भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। भाषा में आकलन संभव है। सही ऑप्शन है हमारा पहला, सीखने सिखाने की प्रक्रिया के दौरान अवलोकन द्वारा। क्वेश्चन नंबर तीसरा है सतत मूल्यांकन का एक निहितार्थ है। सही ऑप्शन है हमारा चौथा, बच्चों के भाषा प्रयोग का निरंतर अवलोकन करना। क्वेश्चन नंबर 4 है भाषा के सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है। सही ऑप्शन है पहला, बच्चों के सीखने की प्रक्रिया को समझकर उपयुक्त शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अपनाना। क्वेश्चन नंबर 5 है भाषा में सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है। सही ऑप्शन है तीसरा, बच्चों द्वारा भाषा सीखने की प्रक्रिया को जानना समझना। क्वेश्चन नंबर 6 है मूल्यांकन का प्रयोजन है। सही ऑप्शन है हमारा तीसरा, बालक के विकास के हर पक्ष का मूल्यांकन करना। क्वेश्चन नंबर 7 है सतत और व्यापक मूल्यांकन मुख्य रूप से डैश डैश पर बल देता है। सही ऑप्शन है हमारा दूसरा, बच्चे के व्यवहार का सतत अवलोकन करने में। क्वेश्चन नंबर 8 है सतत और व्यापक मूल्यांकन की शुरुआत में मूल्यांकन व्यवस्था को। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर है हमारा पहला, बच्चे के संपूर्ण व्यक्तित्व को ज़्यादा प्रदर्शित करने वाला बनाया है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, हिंदी भाषा के सतत और व्यापक मूल्यांकन के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 9 में सही ऑप्शन है हमारा दूसरा, यह बच्चों को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण श्रेणियों में विभाजित करने में विश्वास रखता है। क्वेश्चन नंबर 10 है भाषा का आकलन की प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारा सही आंसर है दूसरा, सीखने सिखाने के दौरान भी चलती है। क्वेश्चन नंबर 11 है भाषा में आकलन करते समय आप किसे सबसे कम महत्व देंगे? सही ऑप्शन है हमारा पहला, प्रश्नों का निर्माण करना। क्वेश्चन नंबर 12 है भाषा आकलन में कौन सा तत्व सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर है हमारा दूसरा, भाषिक संरचनाओं पर आधारित प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 13 है हिंदी भाषा में मूल्यांकन डैश डैश के संचित अभिलेखों में होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर है हमारा तीसरा, विद्यार्थियों की रुचियों, अभिक्षमता और सामाजिक समायोजनों के प्रगतिशील विकास का रिकॉर्ड। क्वेश्चन नंबर 14 है मौखिक भाषा के आकलन का सर्वोत्तम तरीका है। क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर है हमारा तीसरा, अनुभव बांटना व बातचीत। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, हिंदी भाषा में सतत और व्यापक मूल्यांकन करते समय आप किस बात पर विशेष ध्यान देंगे? क्वेश्चन नंबर 15 का सही ऑप्शन है हमारा चौथा, विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की कुशलता। क्वेश्चन नंबर 16 है बच्चों की भाषिक अभिव्यक्ति के आकलन के लिए किस तरह के प्रश्न सहायक नहीं हैं? क्वेश्चन नंबर 16 में सही आंसर है हमारा पहला, बहुविकल्पी। क्वेश्चन नंबर 17 है पाठ्य कुशलता का मूल्यांकन करने के लिए आप क्या करेंगे? सही आंसर है हमारा तीसरा, पुस्तक के किसी पाठ की पंक्तियां पढ़वाएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है नाटक शिक्षण में सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर है हमारा तीसरा, पढ़े गए नाटक का मंचन। क्वेश्चन नंबर 19 है बच्चों के लिखित कार्य के आकलन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। सही ऑप्शन है हमारा पहला, अभिव्यक्ति विचार। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, और लास्ट ईयर के पेपर में जो क्वेश्चन आए थे वो भी स्टार्ट हो गए हैं, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, पाठ पढ़कर बच्चों से प्रश्न बनवाने से। सही ऑप्शन है हमारा इसमें दूसरा, शिक्षक को यह जानने का अवसर मिलता है कि बच्चों ने पाठ को कितनी गहराई से समझा है। क्वेश्चन नंबर 21 है
माधुरी पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों शब्दों की पुनरावृत्ति करती है। इसका यह भाषाई व्यवहार दर्शाता है कि सही ऑप्शन है हमारा पहला, वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश कर रही है। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। भाषा के सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है। सही ऑप्शन है हमारा पहला, बच्चों की सीखने की प्रक्रिया को समझकर उपयुक्त शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अपनाना। क्वेश्चन नंबर 23 है, भाषा में सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 23 में हमारा सही ऑप्शन है चौथा, बच्चों द्वारा सीखने की प्रक्रिया को जानना समझना। क्वेश्चन नंबर 24 है, मौखिक भाषा के आकलन का सर्वोत्तम तरीका है। क्वेश्चन नंबर 24 का सही ऑप्शन है हमारा चौथा, अनुभव बांटना व बातचीत। क्वेश्चन नंबर 25 है, सतत मूल्यांकन का एक निहितार्थ है। क्वेश्चन नंबर 25 में हमारा सही ऑप्शन है पहला, बच्चों के भाषा प्रयोग का निरंतर अवलोकन करना। क्वेश्चन नंबर 26 है, आकलन। क्वेश्चन नंबर 26 का सही ऑप्शन है हमारा तीसरा, भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। भाषा में आकलन करने के बाद महत्वपूर्ण सोपान होना चाहिए। सही ऑप्शन है हमारा पहला, आकलन से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर बच्चों के अभिभावकों से विचार विमर्श करना। क्वेश्चन नंबर 28 है, भाषा में रचनात्मक आकलन का सर्वाधिक बेहतर उदाहरण है। सही ऑप्शन है हमारा पहला, बच्चों को अपने खट्टे मीठे अनुभव लिखने के लिए कहना। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। हिंदी भाषा के प्रश्न पत्र में आप किस प्रश्न को सर्वाधिक उचित मानते हैं। सही ऑप्शन है हमारा चौथा, लेखक ने पहाड़ों पर होने वाली बारिश का वर्णन एक अलग तरीके से किया है, आप बारिश संबंधी अपना अनुभव लिखिए। क्वेश्चन नंबर 30 है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की भाषा का आकलन करते समय। सही ऑप्शन है हमारा तीसरा, उनकी क्षमता और सीमाओं का ध्यान रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 31 है, हिंदी भाषा का आकलन करते समय पोर्टफोलियो बच्चों के बारे में यह बताता है कि। सही ऑप्शन है हमारा चौथा, क्रमशः उनकी प्रगति किस प्रकार हो रही है। क्वेश्चन नंबर 32 है, हिंदी भाषा के प्रश्न पत्र में आप किस सवाल को सबसे बेहतर मानते हैं। सही ऑप्शन है हमारा चौथा, अगर आप बाबा भारती की जगह होते तो क्या करते। क्वेश्चन नंबर 33 है, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का सतत आकलन करने के लिए सर्वाधिक उचित तरीका है। सही ऑप्शन है हमारा प्रश्न पूछना सही है, प्रतिक्रिया व्यक्त करना सही है, परिचर्चा सही है, इसका मतलब फोर्थ हमारा सही ऑप्शन है ये सभी। क्वेश्चन नंबर 34 है, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की हिंदी भाषा की क्षमता के आकलन में प्रकारपरक पक्ष पर बल देने का आशय है। सही ऑप्शन पहला, भाषा प्रयोग पर बल देना। क्वेश्चन नंबर 35 है, सतत आकलन का उद्देश्य यह जानना है कि। सही ऑप्शन है हमारा तीसरा, बच्चों ने कितना सीखा है। क्वेश्चन नंबर 36 है, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा में अभिव्यक्ति परखने के लिए आप किस प्रश्न को सर्वाधिक महत्वपूर्ण समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 का सही ऑप्शन है पहला, लोग किस संस्कृति के परिचायक होते हैं, इसे कथन पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। क्वेश्चन नंबर 37 है, कक्षा 8 के बच्चों का सतत आकलन करने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। दूसरा हमारा सही है, भाषा प्रयोग की क्षमता। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रश्न बच्चों की भाषागत रचनात्मकता आकलन करने में सर्वाधिक रूप से उपयुक्त होंगे। क्वेश्चन नंबर 38 का सही ऑप्शन है पहला, मुक्त अंत वाले प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 39 है और आज का लास्ट क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमताओं का आकलन करने के लिए सर्वाधिक उपयोगी है। सही ऑप्शन है हमारा 4, पाठ में आई कहानी को आगे बढ़ाना। दोस्तों, अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। धन्यवाद।